नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आपके बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसी कोई चीज़ बताइए जो किचन में ही अवेलेबल हो और जिससे हम अपने शरीर में कैल्शियम आयरन की कमी को पूरा कर सकें। शरीर में ना तो खून की कमी हो, ना हाई ब्लड प्रेशर के हम शिकार हों, ना हमारी किडनी का फिल्ट्रेशन जो है वो रुके, अच्छे से किडनी फिल्टर करती रहे, हमें मूत्र रोग ना हो, किसी तरह की कोई समस्या ना हो, या फिर हमारा मोटापा ना बढ़े, या फिर अगर हम बहुत लंबे समय तक ऐसा चाहते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द ना हो, यानी कि कैल्शियम और आयरन बॉडी के अंदर भरपूर मात्रा में हो, जिससे आने वाले समय में हमें घुटनों के दर्द की या जोड़ों के दर्द की समस्या ना हो। और ऐसी भी कोई चीज़ बताइए जिससे शरीर को एनर्जी मिले, हम खाएं कम लेकिन वो एनर्जी पूरी देने का काम करे। तो आज आपके साथ ऐसे ही 2 इंग्रेडिएंट को शेयर कर रही हूँ जो कि कैल्शियम का भंडार है, आयरन का भंडार है। जब आप इन्हें सही तरीके से अगर यूज़ करेंगे तो आपकी बहुत सारी परेशानियां तो चुटकी में हल हो जाएंगी। तो कौन सी हैं ये 2 चीज़ें और किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, तो चलिए आपको बताते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सभी के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सभी के किचन में ये चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। अगर सही तरीके से वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उनको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है खिला चना, जिसे भुना चना भी कहते हैं, खिला हुआ चना भी कहते हैं। बहुत आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाता है, और मैं तो यूँ कहूँ कि आज भी किसी के किचन में ज़रूर रखा होगा, किसी ना किसी के में ज़रूर रखा होगा, लेकिन बस इस्तेमाल नहीं करते होंगे। जिन जिनके किचन में ये है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे एक आइडिया लगे कि आप किस तरीके से उसको यूज़ कर पा रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास है ये खिला चना, जिसे भुना चना भी कहते हैं कई जगह पर। ये हमारे डाइजेशन को मजबूत करने का काम करता है। अगर आपके शरीर में कहीं पर भी ऐसा हो गया है, एलर्जी है, इन्फेक्शन है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ भी सूट नहीं कर रहा, पेट में जो खाते हैं वो सारा का सारा जो है डाइजेस्ट ही नहीं होता, या तो और अगर डाइजेस्ट होता है तो शरीर को लगता नहीं है, यानी कि मतलब पेट में खाया पिया, थोड़ी देर पेट में रहा, डाइजेस्ट हुआ, मल के द्वारा बाहर निकल गया, उसकी एनर्जी बॉडी को नहीं मिली, बेसिकली ये नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको आज से ही अपनी डाइट में खिला चना ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदे देता है। सबसे पहले आपको बता दूं किन किन चीज़ों के लिए ज़्यादा फ़ायदा करता है। पहला, आपको इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है आपकी। अगर बार बार आप बीमार होते रहते हैं, शरीर में एनर्जी की कमी है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। वज़न को नियंत्रित रखने का काम करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, खून को साफ करने का काम करता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चर्बी जमा नहीं होती है, ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा नहीं होने देता है, और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं। शरीर से थकावट को दूर करता है। अगर आप बहुत लो फील करते हैं और एनर्जी ऐसा लगता है ही नहीं, शरीर में कोई काम करने का मन ही नहीं कर रहा, तो ऐसे में एक मुट्ठी खिला चना आपको खा लेना चाहिए रोज़ाना। ऐसा करने से लगातार 2-3 हफ्ते तक अगर आप ऐसा करते हैं तो बॉडी में फिर से एनर्जी क्रिएट होने लग जाती है, बॉडी अपने आप एनर्जी डेवलप करना शुरू कर देती है। उसके लिए आपको किसी मल्टीविटामिन को खाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मल्टीविटामिन से भी कहीं ज़्यादा आगे हैं, लेकिन बस खाना छोड़ दिया है सही तरीके से, इसीलिए आज हम परेशान हैं। तो वापस हम लौटेंगे अपने जो नॉर्मल हमारा पुराना किचन था ना, उसकी तरफ, तो बीमारियां खुद चली जाएंगी। आपने नोटिस किया होगा पुराने ज़माने में घुटनों में दर्द किसी को नहीं होता था। मतलब मैंने देखा है खुद, अपनी मेरी दादी थी, 95 ईयर्स ओल्ड थी, उनको घुटनों में दर्द जब तक वो रहीं, उनको कभी भी घुटनों में दर्द या कमर में दर्द की दिक्कत नहीं हुई। ना ही मैंने उन्हें कभी गैस बनते देखा, ना कभी अल्सर होते देखा, मतलब ना ही उनको, मतलब बुढ़ापे तक भी 95 ईयर्स ओल्ड थी वो, और उनको ना ही कहीं पर भी मतलब कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि चश्मा लगाने की ज़रूरत उनको पड़ने वाली है। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो क्या था, ऐसा क्या था पहले ज़माने में? वो था फूड, हमारा खाना, वही हम भूलते चले जा रहे हैं। उसी की तरफ अगर आप वापस लौटने लग जाएंगे ना, तो आधी से ज़्यादा बीमारियां घर से ज़रूर छूमंतर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ है गुड़। लेकिन गुड़ कौन सा वाला, जो पीला पीला सुंदर सा दिखने वाला मार्केट में गुड़ मिलता है ना, वो नहीं खाना है। उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। हमेशा कोशिश करें गुड़ वो लें थोड़ा डार्क कलर का हो, और मतलब कहने का है ये कि उसका टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा ना हो जितना आपको वो पीला वाला जो गुड़ मिलता है उसका है। क्योंकि पीला वाला जो गुड़ होता है उसको बेसिकली बनाया ही इसलिए जाता है ताकि उसका टेस्ट आपको अच्छा लगे, उसका रंग आपको अच्छा लगे, ताकि आप उसको ज़्यादा खरीदें और ज़्यादा खाएं। लेकिन ये जो गुड़ होता है
है, इसमें मसाले कम इस्तेमाल होते हैं, या फिर कई जगह तो बिना मसाले वाला गुड़ भी मिलता है, जो कि हमें एनर्जी देने का काम करता है, कैल्शियम देने का काम करता है बॉडी को। लेकिन हम लोगों की एक समस्या है, जो चीज़ दिखने में सुंदर होती है ना, हम उसके पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं। चाहे वो आप मान लीजिए अच्छा वाला साबुन हो, महंगा वाला, और जिसकी खुशबू बहुत अच्छी हो, या फिर मुल्तानी मिट्टी से उसको कंपेयर करें तो मुल्तानी मिट्टी जो है वो चिपचिपी होती है, अच्छी नहीं होती है, स्मेल नहीं आती है उसमें से किसी तरीके की, तो हम वो साबुन लेते हैं जिसमें से खुशबू आती है या देखने में अच्छी होती है। उसी तरीके से गुड़ का है, हम गुड़ वो पसंद करते हैं जो दिखने में अच्छा होता है, टेस्ट में बढ़िया होता है, भले ही उसके अंदर पोषक तत्व हो या ना हो। इसी के साथ बहुत सारे लोगों के घरों में इस्तेमाल किया जाता है मैदा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। एक बार लत लग जाए उसको खाने की तो फिर मन हमेशा करता है कि हफ्ते में 3-4 दिन छोड़ो, रोज़ाना ही मैदा खाया जाए। टेस्ट उसका अच्छा होता है, देखने में एकदम सफ़ेद एकदम वाइट होता है। उतना ही मल्टीग्रेन आटा जब आप खाते हैं तो ना तो उसकी रोटी आपको टेस्टी लगती है, दूसरा वो देखने में सफ़ेद नहीं होता। तो ये जो सफ़ेद देखने की आदत हमने अपने आप को डाल ली है ना, बस इसे हमें चेंज करना है, हमारे शरीर में से बहुत सारी बीमारियाँ गायब हो जाएंगी। गुड़ में भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपको दमा में, त्वचा रोग में, शरीर में आयरन की कमी में, इनडाइजेशन में, खट्टी डकारों में, सांस से जुड़े हुए कोई भी रोग हैं उसमें, जोड़ों के दर्द में, सर्दी खांसी जुकाम में, आंखों की कमज़ोरी में, या फिर महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म के दर्द में, हर तरीके से आपको फ़ायदा करता है। अगर महिलाएं मासिक धर्म में होने वाले दर्द से परेशान हैं तो ऐसे में एक छोटी डली आपने गुड़ की लेनी है और उसके अंदर जो है 1 गिलास पानी के साथ उसको गर्म कर लेना है, अच्छा खौला लें, ठंडा हो जाए, गुनगुना सा रह जाए, उसको सिप सिप करके पी लीजिए। ये आपके पेट दर्द में आपको तुरंत आराम देता है, बहुत बढ़िया। और अगर ज़्यादा ही हो रहा है तो आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जीरा भी ऐड कर सकते हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा। इसी के साथ हम बात करें इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ की, इन दोनों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन होता है, लेकिन अगर इन्हें एक साथ खाया जाता है तो ये हमारे शरीर से लगभग 100 से भी अधिक बीमारियों को ख़त्म करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा मिलता है कि अगर आप भुना चना और ये जो है गुड़ एक साथ खाते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका दिमाग तेज़ होता है, उनकी हड्डियां कमज़ोर नहीं होती हैं, उनका हाइट और वेट मेंटेन रहता है, उनकी याददाश्त तेज़ होती है। साथ में वो बच्चे जो बिस्तर पर बार बार ना पेशाब करने की, बच्चों को कुछ को आदत हो जाती है, या कुछ के साथ ऐसा होता है कि मसाना कमज़ोर हो जाता है तो बार बार यूरिन निकल जाता है, उनको पता नहीं चलता है। तो अगर आपके बच्चे के साथ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप जो है उनको एक रूटीन के साथ ये दोनों चीज़ें देना शुरू कीजिए। कैसे देना है, आपने क्या करना है, शाम को 4 बजे, घड़ी में समय देख करके आपने करना है, शाम को 4 बजे उनके हाथ के बराबर, जितनी बड़ी उनकी मुट्ठी है उसके बराबर आपने उनके हाथ में चने भरने हैं, वो चने उनको खाने के लिए देने हैं। इसके बाद जब आधा घंटा हो जाए घड़ी से लगाकर, तो आधे घंटे के बाद आपने उनको एक छोटी डली गुड़ की खाने के लिए देनी है। इसी के साथ जब और आधा घंटा हो जाए तो उसके बाद आपने आधा गिलास गुनगुना पानी बच्चे को पीने के लिए देना है। और ये आप 1-1.5 साल के बच्चे के बाद से कर सकते हैं शुरू। जब बच्चा खाना खाना शुरू कर देता है तो वो इजीली खा लेता है इसको। बस यहाँ पर एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब आप ये मेजरमेंट लेंगे, गुड़ तो बहुत ही कम अमाउंट में हो, और जो चना होगा ना वो बच्चे की ही हाथ की मुट्ठी के बराबर आपने लेना है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करना है। अगर आपको बहुत लंबे समय से इनडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, अल्सर की समस्या है तो ऐसे में आप जो है सुबह के समय में ब्रेकफास्ट में अपने चना और गुड़ ऐड कीजिए, आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। अगर आपको नींद नहीं आती है या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा थकान और कमज़ोरी महसूस करते हैं तो रात आप अपना डिनर स्किप कीजिए, डिनर खाना बंद कीजिए और डिनर की जगह पर 1 गिलास आप जो है दूध लीजिए, और दूध से पहले 1 मुट्ठी अपने हाथ में भर करके आपको जो है लेना है खिला हुआ चना, और उसे चबा चबा करके खाना है। उसके ऊपर से गुड़ का मीठा दूध आप पी सकते हैं, या गुड़ के साथ दूध पी सकते हैं गुनगुना सा। ऐसा करने से आपको कई सारे फायदे मिलेंगे। अनिद्रा दूर होगी, तनाव दूर होगा, जोड़ों के दर्द में आपको राहत मिलेगी, मांसपेशियों के दर्द में आपको राहत मिलेगी, माइंड में जितना भी स्ट्रेस भरा हुआ है ना वो सारा का सारा निकल जाएगा, बहुत बेहतर नींद आपको आएगी, और आपको फ़ायदा मिलेगा कि एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपका काम करने की कार्य क्षमता आपकी बढ़ती है। तो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। चलते फिरते भी कभी भी आप इसको खा सकते हैं, आपको बेहद फ़ायदा करेगा। बस ध्यान रखना है अपने हाथ की मुट्ठी के बराबर आपने चने खाने और थोड़ा सा गुड़, इससे ज़्यादा एक दिन में इस्तेमाल नहीं करना है।
तो ये देखिए, आपको आपके किचन में ही ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपकी बहुत सारी परेशानियों को सॉल्व कर देंगी। बस आपने ध्यान रखना है कि उन्हें किस तरीके से और किस समय पर इस्तेमाल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा सा भी काम का लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे और अच्छा काम करने के लिए। और हाँ, जितने ज़्यादा जिस टॉपिक पर कमेंट्स ज़्यादा आएंगे मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो कमेंट्स करते रहें, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके रिलेटेड कमेंट्स मुझे करते रहें। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।